नमस्कार साथियों, राम राम। मैं स्वप्निल आप सभी का एक बार फिर श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर हम मिल रहे हैं मेंस की जो टेस्ट सीरीज चलती है हमारी, जिसका नाम है रेस। तो उसके सॉल्यूशन के जरिए आज टेस्ट नंबर 151 था रेस का। तो देखते हैं कैसे बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वैसे ही क्वेश्चन है मीन्स में दे रहे हैं जो लगभग रेस की टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, जैसे आपके वहाँ आने के चांसेस हैं, मिलते जुलते। और वैसे भी अब मैथ का लेवल इतना ज़्यादा रहा नहीं है जैसा पहले था, तो हम लोग अपने हिसाब से लगभग लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो L प्लस एम प्लस एन की 2772 ये रियल वैल्यू दी हुई है। L रेशियो M प्लस एन कितना दिया हुआ है हमारा 5:13, और N रेशियो L प्लस M कितना दिया हुआ है हमारा 4:7। ये है भाई हमारे 18 और ये है हमारे 11। L प्लस एम प्लस एन इन दोनों को इक्वल कर लूँ, यहाँ पे 11 का गुणा कर दूँ, यहाँ पे 18 का गुणा कर दूँ, तो यहाँ पे आएगा 55 रेशियो 143, और यहाँ पे आएगा 18 सत्ते 126 रेशियो 198। ये 18 है। अरे कहाँ आ गए हम? 18 चौक 72, 18 चौक 72 रेशियो 126। ठीक है दोस्त, और टोटल L प्लस एम प्लस एन हमारे हिसाब से कितना आया है 198। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम रेशियो से कंपेयर करते हैं तो L की वैल्यू कितनी आ गई 55, N की वैल्यू कितनी आ गई 72, और 198 में से ये घटा देंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? 55 7 5 12 126, ये 126 और L प्लस M, ये M है क्या N है? ठीक है दोस्त, छोड़ दो कितना आ रहा है, और हम भी कहाँ आ गए यार। चलो देखते हैं। L की वैल्यू आ गई थी हमारी 55। ठीक है दोस्त, N की वैल्यू आ गई थी हमारी 72, और टोटल कितना था 198। 198 में से ये 126 घटा देंगे, 7 और 5 12, 5 और 2 127 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 71। ये 71 किसकी वैल्यू है? 71 है हमारी M की वैल्यू। M की वैल्यू कितनी है दोस्त? 71 है। ठीक है, हाँ, ये हमारे हिसाब से रेशियो बन गया कि L 55 होगा तो N 72 होगा, और M कितना होगा? M हमारा 71 निकल के आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से 198 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 198 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दी हुई है 2772, और कितने की वैल्यू निकालना है? M की पूछा हुआ है, यानी 71 की निकालना है। देखना दोस्त, अब आप समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, 8 से ऐसा क्या पहाड़ा पढ़े कि 2 आता है? तो कहोगे सर 4 बार में जब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो एंड में आता है 2। 10 बार में अगर हम पढ़ेंगे तो 1980 पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे? कहोगे सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमारा परफेक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब एंड में 4 आना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए, तो वो संख्या 14 होगी या नहीं होगी? ये सीधा 14 बार में कटेगा, हमको नहीं देखना है आंसर काट के। ऐसे ही काटो सीधे, कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यहाँ परफेक्ट आंसर है। अगर सही नहीं कट रहा होता यानी तो परफेक्ट आंसर पॉसिबल नहीं था। अगर परफेक्ट आंसर दिया हुआ है तो ये परफेक्ट कटेगा। ठीक है, और अब हमारा क्या बचा? 71 गुणा 14, ये हमारा आंसर है। 4 का गुणा 1 में होगा तो एंड में कितना आएगा? 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आता है अगला क्वेश्चन कि 2 ट्रेन है A एंड B एक साथ डिफरेंट प्लेस से चालू हो रही हैं। एक की स्पीड 72 है, एक की स्पीड 90 है। इनका स्पीड का रेशियो कितना है? 4:5 है इनका स्पीड का रेशियो। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर मीटिंग B कंप्लीट्स इट्स रिमेनिंग जर्नी इन 8 आवर्स। जब ये मिल जाते हैं ना, मिलने के बाद बी है ना, बी कंप्लीट इट्स जर्नी
बी कंप्लीट इट्स रिमेनिंग जर्नी टिल पी इन 8 आवर। ठीक है दोस्त, 8 आवर में कंप्लीट करती है। यानी बी ने 8 आवर में कितना चला होगा, 90 गुणा 8 यानी 720 चला होगा या नहीं चला होगा, चला होगा या नहीं चला होगा, 90 गुणा 8 720 चला होगा। ठीक है दोस्तों, 90 गुणा 720 इसने 8 घंटे में कवर कर लिया होगा। ठीक है, ये 4 की स्पीड है या नहीं है, ये 4 है, तो ए को 5 लगेगा या नहीं लगेगा, यानी इसको कितना लगेगा, 4 बराबर ये, 5 बराबर 900। इनके टाइम का रेशियो अगर मैं निकालूंगा, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 5 से 4 अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 900 टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 900 प्लस 720 यानी 1620। यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी और सी। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, एडी जो है एक एंगल बाइसेक्टर है। ए बी बराबर है a प्लस 1 और पूरा बी सी है, ये है a माइनस 3 के बराबर, और ए सी है 6 और सी डी है 2, और इसकी वैल्यू हमसे पूछा, वो पूरी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। ये पूरा a माइनस 3 है, a माइनस 3 में से अगर माइनस में 2 घटा दूंगा तो ये बचेगा या नहीं बचेगा, a माइनस 5। एंगल बाइसेक्टर में हमको पता है कि जो इनका साइड का रेशियो बनता है वो यहाँ सीधा आके चिपक जाता है। क्या कहना चाहता हूं मैं, a प्लस 1 बटे 6 का जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा, a माइनस 5 अपॉन 2 के इक्वल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, जैसे 2 3 6, 3 इधर जाएंगे 15 16 8, a बराबर 8, 16 बटे 2 8, a बराबर 8 हमें यहाँ से निकल गई हमारी। मैंने कैसे किया, 3 दूनी 6, 2 इधर, यहाँ पे तो किसी का गुणा नहीं होना, 3 में से 1 कट के आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2a। ठीक है, 5 3 15, जब अपोजिट साइन होंगे तो प्लस होगा, एक बात याद रखना, जब अपोजिट साइन होंगे तो प्लस होगा, सेम साइन होंगे तो माइनस होगा। 5 3 15 और 1 16, 2a बराबर 16, a बराबर 8, ये मैंने मन ही मन में कर लिया। ठीक है, a बराबर 8, 8 का होल स्क्वायर 64 माइनस 8 प्लस 1 आंसर हमारा। ठीक है दोस्त, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसको D और E तक बढ़ाया जाता है। DBC और ECB के एंगल बाइसेक्टर हैं, वो ऊपर मिलते हैं, और BOC 272 डिग्री। अब बताओ क्या ये यहाँ पे 272 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। 272 ये है ऐसे ही। कहोगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल के ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, इसका मतलब ये बाहर से बनाया गया है। ठीक है, ये 272 है, पूरा 360 का सर्कल होता है, तो यहां कितना बचा 80। ये आप देख रहे हो, ये बाहर बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस a/2। होता है नहीं होता है, यही इसकी वैल्यू दी हुई है 88, और a की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी हमारी 4 डिग्री। आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, किसका वॉल्यूम निकालना है हमको, द सिलेंडर का, तो 2 बार R लेते हैं और 1 बार H लेते हैं या नहीं लेते हैं, बराबर में हमारा एरिया बन के आता है या नहीं आता है। कहोगे सर बिल्कुल आता है। वो कह रहा है एरिया पहले जैसा रहे, एरिया 1:1 में रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी रेडियस में 30% इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी 10 से 13। फिर 2 बार होगी रेडियस में इंक्रीज, क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार आता है, आर 2 बार आता है, यानी इसमें इंक्रीज कितनी बार होगी, 2 बार होगी दोस्त। होगा या नहीं होगा, कहोगे सर बिल्कुल होगा। इसमें इंक्रीज, फोन आ रहा था एक, इसमें इंक्रीज 2 बार होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आर गुणा H बन के हमारा एरिया बनता है, आपको पता है।
बिल्कुल पता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे 5 गुणा 2 करते हैं तो हमारा 10 आ जाता है, अगर मुझे 2 निकालना हो तो 5 का भाग देते हैं या नहीं देते हैं? कहोगे सर बिल्कुल देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने मान लिया x से y हो गई हमारी हाइट, 10 गुणा 10 कितने हो गए? 100। ठीक इसी तरीके से हमको h निकालने के लिए 10 गुणा 10 100 का भाग देना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, और यहाँ पे 13 गुणा 13 169 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, यानी 169 से कितना आ जाएगा? 100। यानी पहले 169 था हमारा एरिया, तो वो हमारी हाइट तो अब कितनी हो गई? 100। कितना कमी हुई हाइट में? 69 का। कितने के ऊपर? 169 के ऊपर इंटू 100। ठीक है दोस्त, कर लेंगे अब हम सब लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, जब भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की बात कही जा रही हो तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। क्या साफ है? कि हम वॉल्यूम पर काम करना है। किस पर काम करना है दोस्त? हमको वॉल्यूम पर काम करना है। ठीक है, किससे? स्फीयर से। हम कहां पर जा रहे हैं? स्फीयर से जा रहे हैं हम सिलेंडर पर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे हम कितने, ऐसे मैंने मान लिए कि एक्स मेटालिक स्फीयर लेंगे, इनसे क्या होगा? कैसा बन जाएगा? पाई, ये हाइट रेडियस कितनी है? 6 टाइम दैट ऑफ द स्फेरिकल बॉल। इसके 6 टाइम है, यानी 6r का होल स्क्वायर इंटू एंड दैट ऑफ एंड हाइट इज 8 टाइम द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। हाइट कितना है? 8r। ये बनेगा या नहीं बनेगा? ये मैंने 4 पाई आर स्क्वायर ए आर क्यूब एक्स, ऐसे देखो ये होगा एक स्फीयर का, ऐसे हम एक्स स्फीयर लेंगे तब हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आ जाएगा। बस यहाँ को हम इन दोनों, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो आर क्यूब से पूरे आर क्यूब कट जाएंगे और ये 36 गुणा 8 आएगा। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएंगे, 3 का गुणा ऊपर होगा। लगभग ये हमारा आंसर आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन है। हाँ, अब ये वाला सवाल है, तो इस वाले में तो आपको ये लगभग याद ही होना चाहिए। क्या? कॉस, साइन, सेक, कॉस, ये चारों जब एक ही जगह दिखे तो आंसर ऊपर 4 आएगा। ऊपर 4 रहता है, मैं बताता हूं क्यों हो रहा है ये। देखना, कॉस 53 और सेक 53 ये मिलके एक बनाएंगे। ठीक है, कॉस 53 और कोसेक 37 ये मिलकर भी एक बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा। चलो, a प्लस बी बराबर जब 90 डिग्री होता है तो होता क्या क्या है? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है तो क्या क्या होता है? साइन a इंटू सेक बी बराबर क्या होता है? 1। कॉस a इंटू कोसेक बी बराबर क्या होता है? 1। टेन a इंटू टेन बी बराबर होता है 1। कॉट a इंटू कॉट बी बराबर होता है 1। लिख ही दे रहा हूं, वरना कहोगे सर आप लिखने में आलस कर रहे हैं। टेन बी बराबर होता है 1। कॉट a इंटू कॉट बी बराबर होता है हमारा 1। ठीक है, और क्या क्या होता है? और होता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर भी होता है हमारा 1। साइन और कॉस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर भी कितना होता है हमारा? 1। ये सब चीजें होती हैं, कब होती हैं ये सब चीजें? जब a प्लस बी बराबर कितना हो दोस्त? 90 डिग्री हो। ठीक है, ठीक इसी तरीके से साइन 37 ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से देखो, a प्लस बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो साइन और सेक भी है तो 1, कॉस और कोसेक भी है तो 1, यानी 4/2 बराबर 2 हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन के जरिए हमने बहुत कुछ सीखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, उनका एलसीएम एचसीएफ का 207 गुना है। यानी एलसीएम अगर 17 है तो 17 गुणा 209, ये हमारा क्या रहा होगा? ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। ठीक है, एक संख्या 250, दूसरी देखो तो नंबर्स क्या रहेंगे? नंबर्स मैंने मान लिया 17x और 17y हमारे नंबर रहे होंगे। 17 से 17 कट गया, 17 से 17 कट गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 209 आ गई एक्स वाई की वैल्यू। अब एक्स ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ें जिनके वो ऐसे फैक्टर करना है इसके जिन एक्स वाई बराबर 209 सेटिस्फाइड करा पाए। क्या है? 19 गुणा 11। 19 गुणा 11। अगर हम 17 गुणा 19 कर देंगे तो ये हमारा एक नंबर निकल के आएगा, और 17 गुणा 11 कर देंगे तो ये हमारा दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा। जो भी पूछा हो
250 350 के बीच में 17 गुणा 19 ही लाई कर पाएगा। तो अंकों का योग पूछा हुआ है। तो 17 गुणा 19 सत्ते 133, हासिल की 13, 19 से कम 13, 323, 3 3 6 और 2 8। हाँ 9 7 63 की 3, 19 सत्ते 133, हासिल की 13, 19 से कम 19, 13 3 3 6 2 8 आ रहा है ये तो आंसर। देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर इज, एक संख्या, अच्छा अदर नंबर ये एक संख्या है, अदर नंबर ये है 1 9 1 8 7 1 8 7। इसके डिजिट नहीं पूछ रहे हम लोग, इसके डिजिट निकाल रहे थे। इसका डिजिट सम तो कितना है, दूसरी संख्या के पूछ रहे हैं। एक तो संख्या उसने कहा है, एक संख्या तो 250 और 350 के बीच में है। दूसरी संख्या का पूछ रहा है, दूसरी संख्या कितनी है, 187, 8 7 15 और 1 16। ये हमारा आंसर। मैंने कही है दिक्कत हो गई है। तो अगर 250 और 350 के बीच वाली पूछ रहा है फिर तो हम गलत है, हमारा तो 8 आ रहा है। या मैंने प्रोसेस देखने लगा भाई कहाँ पे मैंने गलती कर दी, फिर मुझे पता चला कि हम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। कोर्ट में फैसला हुआ, बिल्कुल सही है। राम मंदिर बन गया, बिल्कुल सही है। काशी विश्वनाथ का विवाद निपट गया, बिल्कुल सही है। अब धीरे धीरे सब कुछ सही रहा तो अगले साल तक मथुरा भी भगवामय हो जाएगी। ठीक है, होना चाहिए। खैर ये तो सब राजनीतिक बातें हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 6:3:4। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। ये एक साथ काम करते हैं, 6 3 9 4 13, 13 गुणा 20 दिन में। ये हमारा टोटल काम हो गया। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फॉर 12 डेज, 6 3 9 9 गुणा 12 दिन तक ये लोग काम करते हैं। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी एलोन, सी 4 इंटू एक्स दिन में ये रिमेनिंग काम कर लेगा। तो बस एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है, 20 गुणा 13 260 में से 108 जाएंगे तो हमारे 152 बचेंगे। 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, देखना 4 से काटेंगे 2, या तो 3 पे आता है या 8 पे आता है, यानी 38 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ये दिक्कत तो नहीं कर रहे हम ना। कहो सर दिक्कत, आराम से ही काट ले रहे भैया, कैसे ऑनलाइन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, ओके। मैंने क्या कहा, आपको ये इस चीज से समझ पा रहे होगे तो समझ सकते हो कि अगर देखो 4 से हम किसी संख्या को काटते हैं तो एंड में 2 कब आता है, या तो 4 गुणा 3 हो तब आता है, या 8 हो तब आता है। आता है नहीं आता है, हाँ। तो 3 इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं, इसलिए मैंने कहा था 8 ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म, प्रिज्म जानते हो, आपने देखा है प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म, प्रिज्म वह आकृति होती है जिसमें जो बेस होता है ना वही हमारा टॉप होता है, वो हमारा प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म क्या है, एक समलम यानी ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम जानते हो, ये ऐसा बनता है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम के शेप का हमारा प्रिज्म है, जिसकी एक साइड 22 है और एक साइड 30 है। ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है, हाँ। और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 18। और प्रिज्म का वॉल्यूम दिया हुआ है, हमसे प्रिज्म की हाइट पूछी होती है। प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट ही हमारा प्रिज्म का वॉल्यूम होता है। यानी ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रिपेजियम का एरिया ही हमारा बेस एरिया बनेगा। ये क्या होता है, 1/2 साइड्स का सम 30 + 22 इंटू 18। ये हमारा प्रिज्म का एरिया हुआ 18। ये इनटू में हम एच कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम हुआ। ये किसके बराबर है, 3463.2 के बराबर है। बस अब सवाल करना आसान है, कैलकुलेशन है। परिवृत्त का क्षेत्रफल, क्या बात है। हाँ, तो आप देख रहे होगे ये क्या बन रहा है हमारा, ये ट्रिपलेट बन रहे हैं। क्या बन रहा है, ये हमारे ट्रिपलेट बन रहे हैं 82, 80 और 18। ये हमारे ट्रिपलेट बने। इसकी हमारी सरकम रेडियस कितनी होगी, इसका
आधा, यानी सरकम रेडियस क्या हो गई, हमारा जो कर्ण है हाइपोटेनस है उसका आधा, यानी 82 का आधा कितना होगा 41। अब इसका एरिया कितना होगा सरकम सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, 41 का होल स्क्वायर कितना होगा हमारा 1681 पाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भी बताते रहा करो, आपका बताना बहुत जरूरी है, आपको भी पता है ना, होशियार तो हो ही और आप लोग। ठीक है, अ हेमिस्फीयर टैंक ऑफ रेडियस 1.75 इज फुल ऑफ वाटर, पूरी वाटर से भरी हुई है। इट इज कनेक्टेड विथ अ पाइप दैट एम्प्टीज इट एट द रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। ये मीटर में है और ये लीटर में है। ठीक है, तो या तो आप इसको किलोमीटर में कर लो या फिर आप इसको लीटर से, वो क्या होता है मिली, क्या कहते हैं इसको, कि लीटर से याद है, जैसे 1 लीटर बराबर 1000 क्या होता है, ऐसी जगह पे नाम भूलते, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, ऐसे इसका भी लीटर का होता है, क्या कहते हो उसको, चलो जो भी हो आप समझ रहे हो। तो ये लीटर में है, तो मैं मान रहा हूं 7000 इंटू 7000 की स्पीड से ये निकलेगा बाहर, और x टाइम ये लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, √2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना होगा 1.7 मीटर बराबर 1.75 का होल क्यूब। ठीक है दोस्त, ठीक है, नहीं यार यहाँ से 3 बिंदी हटी हैं तब आई हैं वो आधार पे। ठीक है, मैंने 3 बिंदी यहाँ से हटा के सीधा वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब बस यहाँ से टाइम निकालना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेटिव है, आप सब खुद करेंगे। देखो ए और बी है, एक तो स्पिरिट और पानी का अनुपात पहले में 3:4 है, दूसरे में 5:9 है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये 7 है और ये 14 है। अब क्या हो रहा, ए और बी को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। 3 देखो, हम कोई संख्या बड़ा या घटा कब सकते हैं, जब वो पहले इक्वल हो, पहले उनको इक्वल करें। ये 7 है, ये 14 है, पहले इनको हम इक्वल कर लें, यहाँ भी गुणा 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6:8। अब बराबर है, अब इससे कितना निकालना है 3 और इससे कितना निकालना है 4, यहाँ गुणा 4 कर देते हैं, 5 को 20 रेशियो और 36, और ये कितना हो जाएगा 18:24। तो स्प्रेड कितना हो जाएगा पानी, और देखो यहाँ स्प्रेड और पानी का दिया हुआ है और पानी और स्प्रेड का पूछा हुआ है, यानी आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, अपोजिट करके पूछ लिया उसने। ठीक है, स्प्रेड कितना हो जाएगा 20 और 18 38 है ना, हाँ, और पानी कितना हो जाएगा 24 और 36 60। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कहोगे सही, बिल्कुल हो जाएगा। पानी से स्प्रेड का पूछा हुआ है, यानी 60:38 बराबर 30:19। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ट्राइंगल है एबीसी, कोई क्या है, ए बी सी, डी ए सी पर एक पॉइंट है डी। ठीक है, ए बी बराबर बी डी बराबर है हमारा डी सी के। बी ए डी बराबर कितना दिया हुआ है, ये हमारा 55 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। देखो दो एंगल बराबर होते हैं, दो साइड बराबर होते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये 55 है, तो ये भी कितना होगा 55 दूनी 110 यहाँ हुआ, तो ये कितना बचेगा 70। कोई दिक्कत किसी को, 180 होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। ठीक है, ये पूरी लाइन 180 की होगी, ये यहाँ पे 55 निकल गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 125 बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, ये 125 हमारा बचेगा। अब ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, 180 में से 125 इधर आ गए तो 55 बचेगा। 55 में बराबर 27.5 और 27.5, ये दोनों भाई आपस में बांट लेंगे या नहीं बांट लेंगे, क्यों बांटेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। 70 और 27.5 बराबर 97.5 हमारा आंसर आ जाएगा। होले होले
देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी फॉर्मेट में ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये तो इस तरीके से ये कटेगा तो 4x प्लस, मैं पूरे ही बता देता हूं, इसको अगर मैं खोलता हूं तो ये क्या बनेगा 4x प्लस 3y, और अंदर क्या बनेगा, अंदर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। ये बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, इसमें किसका भाग देना है, 4x प्लस 3y का हमको भाग देना है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16, b की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 12, और c की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, c की वैल्यू आ गई हमारी 9, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रखते हैं a बराबर, रखते हैं हम 16 में से 12 जाएंगे, हमारे 4 बचेंगे, और c की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 चौको 36 बराबर 6 हमारा आंसर अंडर रूट में। देखो इसका शेप बनाए पहले हम लोग, जो ये क्वेश्चन कह रहा है, इससे बन पाएगा, इनमें कहीं से नहीं बन पाएगा शायद। ठीक है, कोशिश करते हैं। ये एक सिलेंडर है ये। ठीक है भाई लोग, ये सिलेंडर है। नहीं हम खुद बनाएंगे, है ना दोस्त। ठीक है जी, अब ये मिटलेगा नहीं। ठीक है, ये एक सिलेंडर है। अब इसके दोनों सिरों से क्या कर दिया कि ये एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ये 2 हेमिस्फीयर निकाल लिए। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर ये निकाल लिए। ठीक है, तो अब वो ये पूछ रहा है कि खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमने एक खिलौना तैयार किया है। ठीक है, तो पहले एक तो इसका लगेगा हमारा पूरा CSA, एक तो इसका CSA होगा पूरा। किसका CSA, हमारा सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का नहीं TSA, सिलेंडर का TSA प्लस में CSA ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ बोथ हेमिस्फीयर के बराबर होगा हमारा क्षेत्रफल या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सिलेंडर का CSA 2 पाई r प्लस h प्लस में CSA 2 पाई r स्क्वायर। सब में वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। थोड़ा वैल्यू देखो 2 पाई आर दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो इस टाइप वो क्या है, थोड़ा लेंदी सा था। आप लोग खुद करना तो ठीक रहेगा। मुझे क्या है, मैं अभी करा दूंगा कैलकुलेशन ये सब चीज़ें खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फायदा होगा। इसी फॉर्मूले पे बेस पे आ जाएगा। हमने कैसे फॉर्मूला बनाया है ये एक तो इसका टोटल सरफेस एरिया, एक तो देखो जो नया खिलौना बनेगा, एक तो ये पूरा सिलेंडर लिया था ना हमने, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ये टॉप बॉटम, ये टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड होगा। ठीक है, नए खिलौने में। और क्या होगा, और हेमिस्फीयर, ये अंदर का भी एरिया, अंदर का देखो, ये जैसे कटोरी है ना, कटोरी में जिस सतह को हम छू सकते हैं ऐसे करके, वो ऊपर नीचे से 2 बार जगह के वो यूज होगा। ठीक है, पाई आर की भी वैल्यू दी हुई है, हाइट की भी वैल्यू दी हुई है, कर सकते हैं। देखो 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है, 1/3। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, अगर उसे इस कीमत के 33.5% पर बेचा जाता है तो 12.5% का नुकसान उठाना पड़ता है। x पर बेचने पर कितना % लाभ होगा। देखो आपको समझाने के लिए 1/3 जैसे ये दिया हुआ है तो मैं इसको 300 और 100 कर लेता हूं। ठीक है,
मैंने मान लिया पहले वो 300 रुपये में बेची जाती थी वस्तु, अब वो वस्तु कितने में बेची जा रही है, अब वो 100 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है दोस्त, 100 रुपये में वो वस्तु बेची जा रही है। जब हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने पर हमको क्या हो रहा है, 12.5 का लॉस हो रहा है। 12.5 का लॉस हो रहा है। 12.5 का लॉस मतलब 7/8, 7/8 यानी 8 में अगर कोई तुम 8 से कितनी 8 की अगर आपका सीपी है तो आपको 7 में आप उसका एसपी कर रहे हैं, तो 107 की वैल्यू रही होगी। अगर गुणा 8 कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा सीपी आ जाएगा। और इस कैलकुलेशन को और सरल करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ एक की जगह आप 7 और 21 कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने अब 300 की जगह हम ऐसे कह सकते हैं, मैंने मान लिया पहले एसपी हमारा 21 था। नॉर्मली जब हम लोग बिना सवाल अधूरा देख के करते हैं तो ऐसे कर देते हैं, 21 था, अब हमारा नया एसपी 7 है नया एसपी। जब ऐसा करते हैं तो हमको कितने का लॉस हो रहा है, 12.5% का लॉस हो रहा है। यानी हमारा सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा हमारा 8। ठीक है, सीपी 8 रहा होगा, सीपी 8 है और आपने एसपी 21 में बेच दिया। इसका मतलब आपने कितने रुपए का, 8 दूनी 8 और 5 13 रुपए का फायदा कमाया 8 के ऊपर इंटू 100। तो कितना आंसर आ जाएगा देख लेना, कर लेना। कितने 100 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा, इतने परसेंट का लाभ होगा, ये दिया हुआ है। देखो जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, AQ+3, ये आपको याद आना चाहिए आपका ये होता है। और अगर आपने पढ़ा हो आपको याद हो, जैसे मुझे बहुत याद है, जैसे इस पे प्रैक्टिस मैंने इतने कर ली है, जब a-1/a बराबर 5 होता है तो a³ बराबर 140 होता है। ऐसे करके जब 7 होता है तो 364 होता है, जब 10 होता है तो 1030 होता है, जब 8 होता है तो हमारा 536 होता है। ऐसे लगभग मुझे बहुत याद होगा, क्यों, ऐसे प्रैक्टिस के दम पे ही, और बार बार यही पैटर्न रिवाइज होते हैं, आपने अगर देखा हो। ठीक है, जब ये दिख रहा है और हम समझ में AQ+3A है तो 364 ये है 7 के हिसाब से। ठीक है दोस्त, ये सब छोड़ो, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, आपको बताते हैं। ये थोड़ी फास्ट के लिए है कि जिसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो अच्छी खासी, तो वो ये ऐसे कर सकते थे, ऐसे अलजेब्रा पे पोर्शन पे अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो जिसने। ठीक है, इस वाले पोर्शन में x² का भाग देता हूं तो ये क्या बचता है, 51 + 1/x² बराबर 0 और x² + 1/x² बराबर हमारा 51 है। ठीक है, ये 51 कैसे बना होगा, जब x - 1/x बराबर a होता है तो x² + 1/x² बराबर एक a² + 2 होता है, नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से -2 घटा दूं, इस हिसाब से मैंने मान लिया ये इस हिसाब से बना होगा, तो ये a² + 2 की वैल्यू हुई या नहीं हुई, तो a² बराबर 49 आया, तो a बराबर कितना आएगा, 7। यानी x - 1/x की वैल्यू a बराबर 7 है, तो इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, यानी AQ+3 है, 7 7 343 + 3a बराबर 21 बराबर 364 हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, 32। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अभी ये AQ + B³ का फॉर्मेट ही बना हुआ है और कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने पहले पीछे बताया है, अभी चाहे फिर से बता देता हूँ। AQ + B³ बराबर क्या होता है, A + B, A² + B² माइनस AB। यही होता है या नहीं होता है, कहोगे सर बिल्कुल यही होता है, अभी आपने बताया था। ठीक है, अब ये वाला फ्रैक्शन ऐसे लिखो आप, बटे में 10 10 100 100, मैं 1/100 का कॉमन लेता हूं तो यहाँ कितना बचता है, 158 का होल स्क्वायर प्लस 142 का होल स्क्वायर माइनस 158 गुणा 142। अब कहोगे सर ये आपने ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लिया, ऐसा मैंने इसलिए कैलकुलेट कर लिया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, देखो एंड में 6 आ रहा है, तो यही रहा होगा 100%, इसी फॉर्मेट पे होगा। ठीक है दोस्त, तो ये जब भी होता है तो
अब आप बताओ ये एक स्क्वायर बी कट जाएंगे, यानी ऊपर कितना बचेगा, ए प्लस बी ही बचेगा। तो ये 100 है, 100 ऊपर जाएंगे तो 100 ऊपर ऐसे हो जाएंगे, ये पलट के ऐसे सीधे चले जाएंगे। 100 का गुणा होगा किसमें, 158 और 142 कितने होते हैं हमारे, 300। 300 और ये क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 प्लस 10 की पावर के बराबर में। कहीं गलती करी क्या हमने, मेरे हिसाब से तो नहीं की, नहीं की ना, नहीं की। के की वैल्यू तो परफेक्ट आ रही है, अंडर रूट में के लिखा होगा यहाँ पे, फिर 30 प्लस 10 की पावर अंडर रूट में के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे से हमारी के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो जाई चलते हैं, ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करो। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें हमको किसका प्लस में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, ये बराबर आएगा एक। अब ये मैंने कैसे खोला, ये दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे दिया हुआ है ए प्लस बी, तो इसको हम खोलते हैं तो आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और बटे में लिया हुआ है ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, एडी एक मीडियन है, मीडियन बराबर सामने वाली साइड को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी, वो होती है हमारी मीडियन। ठीक है, पी एडी पर एक पॉइंट है, पी एडी पर एक पॉइंट है, एपी रेशियो पीडी, एपी रेशियो पीडी हमारा 7:9 है, तो एपीबी और एबीसी का हमसे एरिया पूछा हुआ है। तो 7 और 9 16 क्लैश ना हो, तो इसका मतलब मैं ए वाला एरिया भी 16 मान लेता हूँ, ए वाला भी एरिया 16 मान लेता हूँ। ठीक है, आप लोग एक और कंसेप्ट याद रखना, जैसे जब सेम हाइट हो तो जो बेस का एरिया होता है वही उस ट्राइंगल्स का एरिया होता है। जैसे ये 7 है, ये 8 है, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की सेम हाइट है, सेम हाइट है या नहीं है, कहोगे सर बिल्कुल हाइट है, तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया होगा वो 7:8 हमारा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में भी सेम हाइट है, तो इन वाले ट्राइंगल में जो एरिया होगा वो 7:9 में आ जाएगा। तो ए बी पी का एरिया 7 है, तो ए बी सी का एरिया कितना है, 32 है, यही हमारा आंसर है। देखो छोटी अंकों का योग क्या है, जैसे 30 18 21, 30 18 और 21, 30 18 और 21 का एलसीएम लेंगे पहले हम, 30 18 और 21 का हम लेंगे एलसीएम, 21 210 420 420 630 630, 30 18 21 का एलसीएम 630, सेटिस्फाइड, 630 630 630 आ गया हमारा एलसीएम। 630 के प्लस 8 डिवाइड बाय 13 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13, ये है या नहीं है, ठीक है, एलसीएम हमारा ठीक आया नहीं आया, बिल्कुल ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, क्वेश्चन ये कह रहा है 13 से, तो 13 से काटो 630 को, 13 से 630 को काटते हैं तो कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, 13 चौको 52, बचे कितने 110, 13 चौको 52 बचे 11, हासिल उठाई 100, 13 अट्ठे 104, यानी हमारे कितना शेषफल बच रहा है, हमारे 6 के शेषफल बच रहा है, 6 के प्लस 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 14 आता है, नहीं कटता है, के की वैल्यू 2 रखते हैं तो नहीं कट रहा है, के की वैल्यू 3 रखते हैं तो कट जा रहा है, यानी के बराबर कितने पे सेटिस्फाइड हो रहा है, 3 पर। अब के बराबर 3 रखते हैं हम इस फ्रैक्शन में, 630 गुणा 3 प्लस 8, यही वो नंबर है, 63 तिया 189, 1890 प्लस 8 बराबर 1898, और इन्हीं नंबर्स का सम 9 8 17 8 25 और 1 26, यही नंबर्स का हमसे सम पूछा हुआ था। आंसर ₹4375
000 is distributed among A, B and C such that they receive notes of 500, 200 and rupees 100 respectively. ठीक है, ए बी सी कैसे कैसे नोट लेते हैं, ये 500 लेता है, ये 200 लेता है और ये 100 लेता है. ठीक है, द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम आर इन रेशियो ऑफ 5:2:3. अमाउंट किस रेशियो में रिसीव किए इनने, 5:2:3 में इनने रिसीव किया अमाउंट. तो नंबर ऑफ नोट्स क्या है, देखो नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट अपॉन में जिस जिसके इनने नोट लिए उनका टोटल अमाउंट में अगर जिस हिसाब से इनने नोट लिए हैं उसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे. आप ऐसे समझो आपके पास 10 रुपए के नोट हैं और आपसे मैं कह दूं टोटल आपके पास 50 रुपए हैं, तो आप 10 का भाग दोगे 50 में या नहीं दोगे, तब हमारे टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकल के आ जाएंगे. यानी आप कहोगे सर 5 नोट हैं. ठीक इसी तरीके से ये उनका रेशियो दिया हुआ है अमाउंट का जिसे उनके रुपए मिले हैं, और 500, 200, 100 रुपए, ये इसको हर 500 का नोट मिलता है, इसको 200 का मिलता है, इसको 100 रुपए का नोट मिलता है. तो पूछा हुआ है कि नोटों की संख्या का अनुपात क्या आएगा, तो नोटों आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अगर मैं 5 में 500 का भाग दूं और 2 में 200 का भाग दूं और 100 में ऐसा भाग दूं. रेशियो के हिसाब से मैंने भाग दिया, 200 बिंदी से बिंदी तीनों जगह से कट गई, 2 से 2 कट गए, 5 से 5 कट गए, यानी 1:3 में इन नोटों की संख्या थी. 1:3 में इन नोटों की संख्या थी. ये जब भी देखो रेशियो में बात चलती है या परसेंटेज में बात चलती है तो रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता है. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में. एबीसी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी, एबी डायमीटर ऑफ सर्कल, एडीसी बराबर एडीसी 142, देन बीएसी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीएसी. वी नो दैट the angle subscribed by the diameter to its circumference is 90 डिग्री. ये डायमीटर के द्वारा सरकमफेरेंस पर बनाया गया एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये 142 है. अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बन रहा है. जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने की भुजाओं का सम हमारा 180 डिग्री होता है. ये 142 है तो ये कितना बचेगा, ये हमारा 38 बचेगा. बचेगा या नहीं बचेगा 38. ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में आओ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये 90 है, ये 38 है, तो ये कितना होगा, तीसरा बीएसी, ये हमारा 52 होगा. यही हमसे पूछा हुआ है. आप लोग तो होशियार हो, सब कर लेते हो. एक व्यक्ति ने अपना माल क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया. क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके कॉमन ले लो. ठीक है, 30% माल को अपने अंकित मूल्य पर यानी 3/10, 30/10. अब 100 रुपए जैसे माल था, 30/100 कर लो वरना आपको 100 रुपए में से 30 रुपए बेच दिया. अब कितना बचा, 70. अब 70 का 60% यानी 42/100. 42/100 को कैसे बेचा, 20% की छूट पर, 20% की छूट मतलब 5 से 4 पर बेचा. ठीक है, और शेष माल 42 इधर है, 30 इधर है, 72 चला गया, यानी बचा हमारा 28/100 को कैसे बेचा इसने 40% की छूट. 40% की छूट मतलब 5 की चीज हमारी 3 में बिकेगी. ठीक है, 5/3 पर. बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा. देखो यहाँ बटे में 5 है दोनों जगह, यहाँ पर भी गुणा 5 कर दो. ठीक है, 7/5, 500 नीचे आ जाएंगे. इधर कितना बचेगा, 3×5 = 15, 150 गुणा 168 प्लस 84, 150, 168 और 84. 8 4 12 की 2, हासिल की 1, 15 1 16 दूनी 32, 8 40 है ना, 402. 8 4 12 की 2, हासिल की 1, 5 और 1 6 और 6 12 और 8 20 की 0. हाँ सही तो है यार. क्रॉस वेरीफाई करने की क्या अब तक क्या आदत हो गई, 1-2 बार क्वेश्चन गलत हो गए तो क्रॉस वेरीफाई करने लगे हमारे क्वेश्चन को. यार कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी यार, इतना तो विश्वास होता है थोड़ा बहुत. 2814 ये हो जाएगा क्योंकि 4 सत्ते 28, 2 सत्ते 14, तो 2814 यहाँ से आ जाएगा और पजम 2500 इधर से आ जाएगा. ठीक है, आप 2500 यानी आपका सीपी रहा होगा और 2814 आपका एसपी रहा होगा. आपको कितने का फायदा हुआ, आपको 314 का फायदा हुआ
2500 के ऊपर इंटू 100, यहाँ से हमारा परसेंटेज आएगा, बिंदी से बिंदी गई। 25 से कैसे काटेंगे, 314, 25 गुणा 12 होता है 300, यानी 12 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। 12 पॉइंट में केवल एक ही आंसर है, 12.56, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थीटा बराबर 0 पुट कर दो। थीटा बराबर 0 पुट नहीं करना चाहते, 0 पुट पे भी हो जाएगा, क्योंकि साइन 40 वही डिग्री होगी साइन 40 की, जो कोस 40 की वही साइन 50 की होगी। आप अगर नहीं समझ रहे तो आप समझ रहे हैं परफेक्ट वैल्यू के पास पहुंचे, तो थीटा बराबर आप 20 पुट कर दो। थीटा बराबर 20 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस 60, और कोस 60 बराबर कितना होता है, ये हमारा कोस 60 बराबर होता है 1/2। इसमें से 20 कटेंगे तो साइन 30 बराबर 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, ये 0 बचेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री को, देखो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री यानी 1, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री यानी 1, 1/1 बराबर 1 हमारा आंसर, 1 टन टनाटन। देखो यानी अप स्ट्रीम चल रहा है ये 14 किलोमीटर 2 आवर में। अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 7 आ जाएगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम चल रहा है 25 किलोमीटर, 25। ठीक है, तो 25 7 32, x बराबर 16 आ गया और y बराबर हमारा 9 आ गया। शांत जल में 22.4 किलोमीटर चला दो, 22.4 किलोमीटर चला दो 16 की स्पीड से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, 16 चौको 64, 1.4। ये वो वाला क्वेश्चन है किसका, डीआई का, आप लोग कर लेना जो जो पूछा हुआ। स्टॉक बराबर परचेस माइनस सेल है, परचेस में से सेल करेंगे तो स्टॉक है। चेन्नई के ब्रांड ओनिडा, चेन्नई के ब्रांड ओनिडा का ओनिडा के स्टॉक का मुंबई में ब्रांड बीपीएल के स्टॉक, मुंबई में ब्रांड बीपीएल के स्टॉक से अनुपात, स्टॉक बराबर है परचेस माइनस सेल, परचेस में से सेल घटा देंगे तो हमारा स्टॉक आ जाएगा। तो 700 में से 540 घटाएंगे 160, 160 दिखते ही साथ हमें ये आंसर लग रहा है, यही आंसर है। देखो 160, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 160, 160 का मल्टीपल केवल आगे 16 ही दिख रहा है, इसी ऑप्शन में है 16 मल्टीपल। ठीक है, यही आंसर। हाँ, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कार्ड या तो लाल कार्ड हो या राजा हो। देखो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है टोटल आउटकम अपॉन में फेवरेबल आउटकम। होता है नहीं होता है, कहोगे सर बिल्कुल होता है। ठीक है, कितने पत्ते हैं, ताश के 52 पत्ते हैं, ताश के 52 पत्ते हैं, ताश के हैं 52 पत्ते, ताश के 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से 26 कार्ड काले होते हैं और 26 कार्ड कैसे होते हैं हमारे लाल। तो देखो या अगर लिखा हो ना प्रोबेबिलिटी में या, तो वो प्लस होगा हमेशा, क्या होगा प्लस। तो 26 कार्ड लाल के आए तो लाल के तो आ गए 26 कार्ड, या तो वो राजा हो। देखो 26 कार्ड में भी 2 राजा छिपे हुए हैं और टोटल राजा होते हैं 4, 2 यहां हम गिन चुके हैं, यानी 2 राजा और बचे हैं, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 28/52 बराबर 7/13। इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे। हाँ ये भी इजी है, बताते हैं कि फिर आते हैं हम लोग टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, कितनी गेंदें हैं हमारे पास, 5 सफेद गेंद, 4 हरी गेंद और 3 काली गेंद है। बैग में से 4 गेंद निकाला जाता है, कितना आउटकम होगा, 4 गेंद निकाला जाए, 5 और 4 9, 3 12, 12C4 ये हमारा टोटल आउटकम होगा या नहीं होगा। 12 में से हमने 4 गेंद निकालनी। ठीक है भाई साहब, ठीक 2 के सफेद होने की प्रायिकता क्या है, ठीक 2 सफेद हो, 2 सफेद होना चाहिए, यानी 5C2 होना चाहिए, और जो बाकी बची हुई है, बची हुई इनमें से आना चाहिए, यानी 7C2। इनमें से कोई भी हो सकता है, कहोगे सर कोई भी हो सकता है। अगर वो ये कह देता कि जो 2 है वो सफेद होना चाहिए और 2 काली होना चाहिए, तो हम 3C2 लिखते या नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते। चलो प्रोबेबिलिटी का हमको पता है, NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये हमको पता है होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कितना होगा, 5 गुणा 4
गुणा 3 फैक्टोरियल, आपको बताएं बिल्कुल बेसिक से ही चल रहे हैं। n-2 ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा बटे में 2। ठीक इसी तरीके से 2 दूनी 4, इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 5 गुणा 2, हमारा यहाँ से आए तो यहाँ से आउटकम 7 गुणा 6 सीधा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमको कहाँ तक करना पड़ेगा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 और बटे में इसके क्या आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल वो कट जाएगा। ठीक है दोस्त, 4 से काटते हैं 4 तिया 12, 3 से काटते हैं 3 तिरका 3 से 3 कट गए। ठीक है, अब क्या है कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? बस दिक्कत से डरते हैं, दिक्कत ना हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। ठीक है, और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या कट रहे हैं? और कुछ नहीं कट रहे हैं, यानी 7 दूनी 14 और बटे 33, 7 दूनी 14, 11 तिया 33, 14 बटे 33 हमारा आंसर। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।